आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, लेकिन पता है फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए वो गलत मिस्टेक्स कर देते हैं और वो फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन पाते। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अनुभव के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ वो ऐसे 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं जो कि आपके फुल टाइम ट्रेडिंग के जर्नी में बहुत सहायतामंद करेंगे। अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट प्लेयर हो या फिर बाजार में लास्ट 3-4 साल से भी हो और ये सोच रहे हो कि फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए वो कौन सी 10 चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो वो सभी इसी वीडियो में है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, साथ में एक नोटबुक ले लीजिए ताकि आप इन पॉइंट्स को लिखें और साथ में इंट्रोस्पेक्ट करें कि आप कहां पर फिट हो रहे हैं, कहां पर फिट नहीं हो रहे, किन चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा और किन चीज़ों पे आप ऑलरेडी अच्छे हैं, मतलब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस निकालिए। तो चलिए पेड़े खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली चीज मैं सारा रीजनिंग के साथ बताऊंगा। टॉप ट्रेडर्स हमेशा अपडेटेड रहते हैं विद द फाइनेंशियल थिंग्स हैपनिंग अराउंड। अब आप बोलोगे क्या इसका मतलब ये है हम दिन भर टीवी देखें, क्या इसका मतलब ये है हम दिन भर न्यूज़पेपर पढ़े फाइनेंशियल न्यूज़ की कहां पर क्रैश हुआ, कहां पर गिरा, बिकॉज काफी सारे ट्रेडर्स बोलते हैं ये सब नॉइज है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैक्रो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूं, मैं अगर एक ट्रेडर हूं, अगर 4 साल पहले मैंने ऑप्शन बेस को स्ट्रैटेजी बनाई है ऑप्शन सेलिंग रिलेटेड, अचानक से जब मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो मेरी स्ट्रैटेजी को भी ट्वीक करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज जहां पर पहले मुझे 1 लाख रुपए में काम हो रहा था वहां पर मुझे 1.5 लाख रुपीज लग रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपडेटेड नहीं रहूंगा तो मेरी स्ट्रैटेजी इवन इफ ऑटोमेटेड है मुझे बहुत सारे गलत सिग्नल्स देगी, मैं फंस जाऊंगा और मैं कभी भी ढंग से ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपडेटेड रहें। अब इसके लिए कोई हैक देता हूं, आपको जरूरी नहीं है दिन भर टीवी देखना, इनफैक्ट ट्रेडिंग के टाइम पे आप ना भी देखो तो सबसे बढ़िया चीज है। बट आप क्या कर सकते हो, आजकल काफी सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनको आप डाउनलोड करके क्विक ब्रीफ थ्रू जा सकते हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट सेक्टर में सबसे बड़ी चीज अभी क्या हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आ रही है जिसके चक्कर में शुगर सेक्टर पे क्या इंपैक्ट होगा। इससे फायदा पता है क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भले ही आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, भले ही आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, जब इस तरह की स्टॉक्स आपके रडार पे आएंगे ना तो यू आर मोर प्रिपेयर्ड टू टेक एक्शन। तो सबसे पहली चीज, यू हैव टू बी फाइनेंशियली अपडेटेड। दूसरी चीज, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा टाइम निकालता है अपने नॉलेज को ब्रश अप करने के लिए। देखिए, जब मैंने शुरुआत करी थी अपने ट्रेडिंग करियर की तब वीवैप जैसा कुछ नहीं था। तब इनफैक्ट प्राइस एक्शन के बारे में भी हार्डली इंडिया में लोग बात करते थे। इंडिकेटर्स की सबसे ज्यादा चर्चा होती थी, लोग बात करते थे आरएसआई की, लोग बात करते थे मैकडी की। लेकिन धीरे धीरे बिकॉज मैं अपने नॉलेज को अपग्रेड करने का प्रयत्न करता था और उस समय पे तो आप सभी काफी भाग्यशाली हैं, यू गाइस आर लकी दैट आप सबको इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब मिलता है जहां पर आप आराम से बहुत सारा इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कंज्यूम करते हैं। वेल, इसके बदले में आप चाहे तो एक लाइक जरूर दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं विद द बेल आइकन। बट हाँ, ये एक चीज फायदा हो जाता है कि टॉप ट्रेडर्स जितने रहते हैं ना वो अपने नॉलेज को ब्रश अप करते हैं। आप किसी को भी देख लो, मतलब कोई भले ही जरूरी नहीं, देखो नॉलेज ब्रशअप का मतलब ये नहीं कि आपको किताबें ही पढ़नी पड़ेंगी। विदाउट बुक्स ऑल्सो यू कैन अपग्रेड योर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आप ये वीडियो व्यू कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अपने लेवल को अप कर रहे हो। कभी आप जाके ट्विटर पे सही हैंडल्स को फॉलो कर रहे हो तो आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हो, साइकोलॉजी सीख रहे हो, काफी सारी चीजें सीख रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई मैंने तो बहुत सीख लिया, अब मैं परम ज्ञानी हूं, अब नहीं सीखूंगा। नहीं, वो चीज आप नहीं कर सकते हो। तो टॉप ट्रेडर्स दूसरी चीज ये करते हैं। तीसरी चीज आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भले ही एक अच्छा ट्रेडर ना टेक्निकल के विजार्ड्स होते हैं, मतलब इनको बहुत सारा नॉलेज होता है, उनको पता है ब्रेकआउट्स कैसे होते हैं, ब्रेकडाउन्स कैसे होते हैं, बट दे ऑल्सो हैव सम नॉलेज अबाउट फंडामेंटल्स। उन्हें एक बेसिक नॉलेज रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर एक बैंक है, कमेंट्स में बताना मैं कौन से बैंक की बात कर रहा हूं, जो अचानक से आज से 1-2 महीने पहले ब्रेकडाउन दे दिया, बहुत बड़ा वाला, इससे पहले कोविड के पहले भी दिया था उसने ब्रेकडाउन, और अचानक से लोग उसमें लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। अगर किसी अच्छे ट्रेडर को उसका फंडामेंटल थोड़ा बहुत पता है, उसको पता है कि यार इसके बुक्स थोड़े क्रुक्ड लगते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसमें इशू रहता है, तो वो व्यक्ति कभी भी जाके उसको बाय करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ब्रेकआउट भी दिखेगा, वो वेट करेगा टेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस, और उसके बाद अगर उसको इंडिकेशन मिलता है तो वो शॉर्ट करेगा। तो इससे उसको डुअल फायदा होगा। पहला फंडामेंटल। लाइकवाइज अगर कोई ऐसी न्यूज आई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की और वो गिर रहा है तो डोंट यू थिंक आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा अब उसको शॉर्ट करने में, क्योंकि आपका टेक्निकल इंडिकेटर भी यही कह रहा है कि भाई साहब इधर कुछ गड़बड़ है, प्लस फंडामेंटल इंडिकेटर भी यही कह रहा है कि ये चीज है। यही टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में मैं जो कुछ मॉड्यूल्स है मेरे www.abhishek.in, वहां के भी कुछ मॉड्यूल्स में मैं बात करता हूं, जो लोग इंटरेस्टेड है जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज,
आपको समझना पड़ेगा जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं वो किल करते हैं अपने ईगो को। देखिए ये ईगो ही होता है ना जो आपके बीच में आ जाता है। कमेंट्स में बताना आपके साथ होता है कि नहीं। यार मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैंने तो 24 घंटे रिसर्च करी है, मैंने तो इन सर से सीखा था, ये कैसे गलत हो सकते हैं, अरे मैंने तो कल इतनी पढ़ाई करी थी, मेरा तो ये सारा कैलकुलेशन बैठा था, ये तो आज तक गलत नहीं हुआ। ये कुछ नहीं भाई साहब, ये आपका ईगो कह रहा है। आपको समझना पड़ेगा एक अच्छा ट्रेडर हमेशा एक्सेप्ट करता है कि भैया मेरे को कभी भी लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं भैया आप जब स्विंग लेते हो तो आपको डर नहीं लगता गैप अप गैप डाउन आपके अगेंस्ट हो गया? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं अपने पहली चीज़ ईगो को डाउन रखता हूँ वहाँ पे ट्रेड रिलेटेड। मेरे को पता हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ। और दूसरी चीज़ ना, मैं हर दिन, ये मैंने शायद पुराने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी कहा है, मैं हर दिन ये एज्यूम करके चलता हूँ कि अगले दिन इंडेक्स हो सकता है 10% गैप डाउन हो जाएगा खुलते ही। और ऐसा ना इतिहास में आज तक सिर्फ एक बार हुआ है 2008 में, जब अचानक से ये चीज़ हो रही है। अचानक से कभी इंडेक्स अगले दिन खुलते ही 10% कभी नीचे नहीं जाता, तब भी 10% नीचे नहीं गया था, बिकॉज इंडेक्स इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। 5% का करेक्शन भी बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो मैं हमेशा एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ। अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल लेते हैं, इप्का लैब कैश में लिया हुआ था, अगले 1-2 दिन के अंदर 8% डाउन चले गया। मेरे को फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, क्यों? बिकॉज मैंने पहले ही कहा था 5% कैश डिप्लॉयड है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो, 1 लाख रुपीज़ है आपके पास, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। 1 लाख रुपीज़ आपके पास है, आपके पास 7 लाख रुपीज़ या 8 लाख रुपीज़ का आपके पास इक्विटी है, डिलीवरी है, जिसके अगेंस्ट आपको 80% मार्जिन मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता, आप जब इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, उनको प्लेज कर देते हो, तो आपको 80% मार्जिन काफ़ी सारे ब्रोकर्स देते हैं। तो मान लीजिए आपने 9 लाख रुपीज़ के शेयर्स प्लेज किए, तो 9 का 80% कितना हो गया? 7,20,000। 7,20,000 प्लस 1 लाख आपके पास है 8,20,000। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम मानते हैं 8 लाख रुपए आपके पास मार्जिन मिला के हो गए। 1 लाख रुपीज़ के एक लॉट फ्यूचर का आता है, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ले लिया कितने? 8 लॉट। कॉन्फिडेंस है भैया, अब मेरा एनालिसिस बोल रहा है, अब तो अभिषेक भैया ने भी बोला है, तो अब तो हम खरीदेंगे। 8 लॉट आपने खरीद लिए। अगले दिन जब इप्का लैब गिरता है तो पर लॉट 80,000 का नुकसान होता है। तो 80,000 इंटू 8 लॉट्स कितना हो गया आपका? 6,40,000। 6,40,000 का नुकसान। आपके पास कैपिटल कितना था? 1 लाख, बाकी सब मार्जिन था। अब क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स बेचनी पड़ेगी। ये था सिचुएशन 1। अब सिचुएशन 2 मैं क्या करता मैं बताता हूँ। 1 लाख रुपीज़ का है, मैं मैक्स 5,000 रुपीज़ वर्थ इप्का लैब खरीदता। ऑब्वियसली मज़ा नहीं आएगा यार, इसमें कितना ही रिटर्न बनेगा, बट मैं डाइवर्सिफाई करता, सिर्फ इप्का ही नहीं बाकी चीज़ें भी लेता। अगले दिन 8% का गैप डाउन हो रहा है, 5,000 का 8% कितना गया? 400 रुपीज़। 1 लाख में से 400 रुपीज़ काटना भी मुश्किल नहीं होता, कंफर्टेबल भी होता है, एक्सेप्ट करने भी आसान होता है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये ग्रीड आपके बीच में आ रहा है। ईगो को हटाओ और एक्सेप्ट करो जब भी आप गलत हो रहे हो। नेक्स्ट चीज़ आपको ये चीज़ समझनी है कि एक अच्छा ट्रेडर ना अपने मेंटल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देता है। स्पेसिफिकली आज के समय पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाते, ये नहीं कमाते, ऑन द टॉप ऑफ इट सोशल मीडिया, सबकी चकाचौंध जिंदगी। हर ट्रेडर के पास तो हेलीपैड पड़ा हुआ है, कोई मलेशिया घूम रहा, कोई दुबई घूम रहा, अलग ही लेवल पे चल रहा है। ये जितना आपको मोटिवेट नहीं करते ना, आपको समझ में नहीं आ रहा, ये आपके ऊपर अनरियलिस्टिक टारगेट सेट हो जाते हैं और आपका दिमाग भ्रष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, गटर में चले जाता है दिमाग इसके कारण। तो आपको समझना है एज ए ट्रेडर आपकी मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। योगा कर लो, थोड़ा मेडिटेट कर लो, ये नहीं हो रहा तो वॉक पे निकल जाओ, नेचर के मजे लो विदाउट हेडफोन, थोड़ा ये करो, सूदिंग म्यूजिक सुनो, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए ट्रेडर्स का ना सबसे ज़्यादा एग्जॉस्शन इसलिए होता है बिकॉज पूरा मेंटल गेम होता है। बीइंग अ ट्रेडर आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान देते हो तो आप लंबे जियोगे भी प्लस लंबा ट्रेड कर भी पाओगे। तो मेक श्योर अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़, कभी भी अच्छे ट्रेडर्स ना टिप्स एंड न्यूज़ फॉलो नहीं करते। और विद दैट बीइंग सेड, यही हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है। हम ना कोई पेड टिप्स देते हैं ना सर्विसेज देते हैं। कभी भी कुछ करेंगे तो भाई हम अपने मेजर प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब और ट्विटर पे अनाउंस कर देंगे और इंस्टा पे कर देंगे भाई, अलग से छुप के नहीं करेंगे। तो प्लीज़, काफ़ी सारे फेक हैंडल्स अपने ही नाम से बने हैं, काफ़ी लोग ट्रैप में फंसते हैं। आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो इसमें मत जाओ। मैं सिर्फ अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करता हूँ, जो मैं ट्रेड लेता हूँ नहीं लेता हूँ। गलत मैं ऑलमोस्ट कहूँगा मैं 40-50% तो गलत ही होता हूँ। पता नहीं कोई ट्रैक कर रहा होगा तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं भैया आप 80% सही होते हो, बट मैं बोलता हूँ मैं तो 40-50% गलत होता हूँ। मेरे को उसमें कोई कॉम्स नहीं है, मैं टिप्स नहीं देता। तो आपको समझना है एक अच्छा ट्रेडर टिप्स फॉलो नहीं करेगा, वो अपने
अगर वो देख भी रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना व्यू एक्सप्रेस करूँ टेलीग्राम पे, तो सामने वाला जाके सोचेगा कि अभिषेक भैया ने यही क्यों लिया, वो क्यों नहीं लिया, ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया। तो आपको समझना जरूरी है दैट अच्छा ट्रेडर टिप्स नहीं लेगा। नेक्स्ट चीज, अच्छा ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेगा। रिस्क मैनेजमेंट ना सबसे अंडररेटेड है, स्ट्रैटेजी ओवररेटेड है। हर कोई स्ट्रैटेजी भैया एक स्ट्रैटेजी बता दो, भैया वो वाला स्ट्रैटेजी बता दो, भैया वीवैप का ये बता दो। अपने चैनल पे 12 से 13 स्ट्रैटेजीज हैं। अगर कोई सही में सीरियसली ट्रेडर बनना चाहता है तो ये ट्रेडर एंड लर्निंग वाला जो अपना प्लेलिस्ट है ना, उसको जाके चेकआउट करेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको एक चीज़ समझनी है मेरे दोस्त बरखुदार, दैट रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ट्रेडर के लिए। आपको समझना पड़ेगा कि आप भले ही सबसे दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी निकाल लो, लेकिन अगर आपका एक लॉस पे आप 40% ड्रॉडाउन ले लेते हो तो कभी भी आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो गाइज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट कौन सा लगा है। नेक्स्ट पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा अपने पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखता है और वो एवरेज नहीं, ट्रेडर की बात करूँ, वो एवरेज नहीं करता, वो पिरामिड करता है। जब उसके पोजीशन सही जा रहे हैं ना तो उसको ऐड ऑन करता है कि और ऐड करो, और ऐड करो, और ऐड करो। इससे फायदा क्या होता है, देखिए एक इन्वेस्टर ठीक है, डिपेंड स्ट्रैटेजी शायद एवरेज कर सकता है बिकॉज वो बहुत लॉन्ग टर्म का खेलता है, लेकिन एज अ ट्रेडर आपको ये सोचना पड़ेगा दोस्तों दैट एक ट्रेडर के पास टाइम की लिमिटेशन होती है और अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है कोई मूव, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपने गलत किया है, तो इट्स बेटर आप वहाँ से निकल जाइए। नेक्स्ट, एक अच्छा ट्रेडर स्क्रीन टाइम बहुत देता है, ट्रेड टाइम कम देता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्क्रीन टाइम बहुत देता है, ट्रेड टाइम कम देता है। इसका अर्थ ये है कि वो ऑब्जर्व बहुत करेगा, नोटिस बहुत करेगा, देखेगा बहुत कुछ, लेकिन ट्रेड बहुत सिलेक्टेड स्टॉक्स में करेगा। आप में से अक्सर लोग क्या करते हैं, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता हुआ भी नहीं दिखा, कूद पड़ेंगे, अरे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, चलो ट्रेड करते हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों दैट आप जब ट्रेड करने जा रहे हो तो आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही लेने हैं। दिन में मुझे 100 ट्रेड्स दिखते हैं गाइस, बट मैं लेता सिर्फ 2 या 4 हूँ। रीज़न ये है क्योंकि वो 100 में उतनी वैलिडेशन मुझे नहीं मिलती है, उतना कॉन्फ्लुएंस नहीं मिलता है, उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, जिसके कारण मैं वो ट्रेड नहीं लेता हूँ। एक ट्रिक क्वेश्चन है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। देखते हैं कितने ट्रेडर्स आंसर कर पाते हैं। तो आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना है, ट्रेड टाइम कम देना है। नेक्स्ट चीज़, इसी को अगर मैं अदर तरीके से बोलूँ तो एक अच्छा ट्रेडर ना 90% टाइम स्क्रीन देखता है लेकिन 10% टाइम ओनली एग्जीक्यूट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फाइनली एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो मूवी स्टाइल ट्रेडिंग नहीं करता। अब बोलोगे मूवी स्टाइल ट्रेडिंग क्या होती है? आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं, ट्रेडर्स को कैसा पोर्ट्रे किया जाता है, एक चरस गांजा ले रहे हैं, अरे मस्ती कर रहे हैं और घूम रहे हैं 10-10 20-20 अपोजिट जेंडर वालों के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, अय्याश जिंदगी। अच्छे ट्रेडर्स की ना लाइफस्टाइल ऐसी नहीं होती है। आई एम नॉट सेइंग सब की, कुछ कुछ की होती है, बट मोस्ट ऑफ द अच्छे ट्रेडर्स आपको दिखेंगे, ये मैं विथ एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, मैं भी जितनों से मिलता हूँ, दे आर एक्चुअली सिंपल, दे आर हम्बल, दे आर डाउन टू अर्थ एंड दे डोंट लाइक टू फ्लॉन्ट। ये मैंने नोटिस किया हुआ। एकदम अच्छे ट्रेडर, आप बड़े से बड़े ट्रेडर देखो, दुर्भाग्यवश अभी जो राकेश जी का देहांत हुआ, राकेश जी भी सब है उनके पास, धन संपत्ति सब है, लेकिन वो आके सोशल मीडिया पे दिन भर प्रचार नहीं करते कि देखो मैंने ये 2 BHK का फ्लैट लिया 5। वो तो बंगले ले लेते थे भाई, 800 700 करोड़ के बंगले ले लेते। राधा कृष्ण दम्मानी सर को देख लो आप, इवन रमेश दम्मानी सर को देख लो, भाई पैसा नहीं है, गजब पैसा है। साल भर का 15 लाख वो अपनी पार्किंग चार्ज देते हैं अपनी गाड़ी को पुणे में पार्क करने के लिए। बट आपको ये चीज़ समझनी है कि मोस्टली ये सारे ट्रेडर्स ना बहुत डाउन टू अर्थ और सिंपल रहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा और आपको समझ में आया होगा कि एक अच्छे ट्रेडर और एक एवरेज ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है। कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया जरूर बताइए और प्रयास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।